जय मसीह की। आज हम दयालु सामरी के दृष्टांत के बारे में जानेंगे। बाइबल लूका 10:25 में इस प्रकार कहती है कि यहाँ यह दर्शाया गया है कि एक व्यवस्थापक जो व्यवस्था का उत्तम ज्ञान रखता है एवं उसे बाइबल का अच्छा ज्ञान है, वह प्रभु यीशु से उसकी परीक्षा करने के लिए एक प्रश्न करता है, क्योंकि व्यवस्थापक अपने आप को ज्ञानी और धर्मी समझते थे और वे सोचते थे कि प्रभु यीशु को क्या ज्ञान होगा व्यवस्था की पुस्तक का जो उन्हें है। तो यहाँ एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु से अपनी समझ एवं बुद्धि से सवाल पूछता है और कहता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस व्यवस्थापक को व्यवस्था का अर्थात बाइबल का ज्ञान बहुत ही अच्छी तरीके से था। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। जीवित रहने का तात्पर्य यहाँ अनंत जीवन से है। इसके पश्चात उस व्यवस्थापक ने खुद को धर्मी ठहराने के लिए फिर से प्रभु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, तो डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। फिर ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से लेवी उस जगह पर आया और वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी यात्री वहां आया और उसे देखकर तरस खाया और फिर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और फिर दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और उससे कहा कि इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। इस प्रकार प्रभु यीशु ने उस व्यवस्थापक को समझाया और कहा, तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था उसका पड़ोसी कौन है? फिर उस व्यवस्थापक ने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह दयालु सामरी की कहानी हमें दया और करुणा और प्रेम के विषय में सिखाती है, जो हम सब विश्वासियों के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बतलाता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि उस व्यवस्थापक को बाइबल का पूरा ज्ञान था, क्योंकि उसने प्रभु से वचन से ही बातें की थी कि अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिस पर उसने यह कहा था कि तू अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रख। यह वचन हमें व्यवस्था विवरण 6:5 में देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस व्यवस्थापक को बाइबल के वचनों का अच्छा ज्ञान था, क्योंकि वह प्रभु के साथ वचनों से बातें कर रहा था और सोचता था कि वह ज्ञानी है और यह भी सोचता था कि यही ज्ञान उसे अनंत जीवन का वारिस बना देगी। यहाँ एक बात जो हमें समझनी है, जिस प्रकार उस व्यवस्थापक को लगता था कि उसकी व्यवस्था का ज्ञान उसे अनंत जीवन दिला सकता है, उसी प्रकार आज बहुत से विश्वासी भाई बहनों को भी ऐसा ही लगता है कि बाइबल के वचनों का ज्ञान उन्हें धर्मी ठहराएगा और उन्हें अनंत जीवन का वारिस बना देगा। या प्रभु हमें आज सिखा रहे हैं कि बाइबल का अध्ययन करने वाले या वचन का सिद्ध ज्ञान रखने वाले, वे सब अनंत जीवन के वारिस नहीं हो सकते और ना ही प्रभु की दृष्टि में धर्मी गिने जाएंगे, यदि वे उस वचन के अनुसार चलते ना हो। या दयालु
सामरी की कहानी केवल एक दृष्टांत नहीं बल्कि हमारे लिए एक सीख है कि हमें भी दूसरों से प्रेम करना है और प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि यह प्रभु की आज्ञा है। इसलिए हमें अनंत जीवन पाने के लिए जरूरी है कि हम उसकी व्यवस्था और वचनों पर चलें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, तभी हम उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु यीशु ने यही बात उस व्यवस्थापक को इस दृष्टांत के द्वारा समझाया है, क्योंकि उस व्यवस्थापक के पास वचनों का ज्ञान तो था पर वह उसके अनुसार चलता नहीं था। वरन हमें केवल अपने आप को धर्मी नहीं दिखाना है बल्कि हमें दूसरों की मदद करनी है ताकि हमारी धार्मिकता सच्ची गिनी जाए। परमेश्वर आप सभी को इस दयालु सामरी के दृष्टांत के द्वारा आशीष दें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।